अब पेमेंट फंसी पड़ी है, फिर पेमेंट फंसी पड़ी है फिर उसमें 2-3 चीज़ें हैं। एक वास्तु की कंडीशन भी है और आपको कुंडली की कंडीशन भी देखनी पड़ेगी। अगर तो आपकी कुंडली में शुक्र किसी भी तरीके से पीड़ित है, शुक्र केतु से, राहु से, दोनों में से किसी से भी कनेक्शन बना रहा है, तो आपका पैसा फंसेगा ही फंसेगा। तो आप उधार मत दो, प्रिकॉशन है। दूसरी चीज़, आपके घर के साउथ ईस्ट डायरेक्शन में मिरर लगा है, नीला रंग है, ग्रे कलर है, या फिर वहाँ पे टॉयलेट है, तो भी पैसा फंसेगा ही। वास्तु में तो एक सिंपल चीज़ है कि वहाँ पर आप लाल रंग का बल्ब कर दो, तो आपका ये ठीक होना शुरू हो जाएगा, पैसा जो फंसा है वो निकलना शुरू हो जाएगा। नाड़ी की कंडीशन पे अगर बात करें तो गार्लिक हमारे सबके घरों में होता है। गार्लिक आप गणेश जी के नाम पर किसी भी अपंग व्यक्ति को देना शुरू करो। अपंग व्यक्ति जो पैरों से अपंग हो, ऐसे व्यक्ति को गणेश जी के नाम का कहने का मतलब ये है कि गणेश जी को प्रार्थना करके कि जिसको भी मैं ये चीज़ें दे रहा हूँ उसका कोई भी नुकसान ना हो, जो भी नेगेटिव एनर्जीज हैं वो उसकी तरफ डाइवर्ट ना हो, तो आपका भी भला हो जाएगा, उसका भी भला हो जाएगा, दोनों कंडीशन पे, तो वो आपका रिजॉल्व हो जाएगा वहाँ पर। ठीक है। तो अभी आपने बोला, तो जैसे कई बार मैंने सुना है कि ये इस पे बार के दे दो, ये हाथ लगा के दे दो, तो क्या वो हम अपनी बला दूसरों पर ट्रांसफर कर रहे होते हैं? सर डिपेंड करता है कि आप कौन सी चीज़ें कर रहे हैं। जैसे मान लो कोई भी बंदा बड़ा एक्सट्रीम बीमार है, उस कंडीशन पे किए हुए दान अगर किसी इंसान को दिए जाएं तो हम डाइवर्ट करते हैं। जो अच्छा एस्ट्रोलॉजर होगा ना, वो कभी भी आपको किसी पर्सन को देने के लिए नहीं बोलेगा। ऐसे टाइम पर जब इमरजेंसीज हो, प्रॉब्लम्स हो, किसी पर्सन को देने के लिए नहीं बोलेगा। वो ये बोलेगा मंदिर में रखा हो, वो ये बोलेगा जल प्रवाह कर दो, वो ये बोलेगा यहाँ पर रख दो या वहाँ पर रख दो। उसमें किसी का कोई लॉस नहीं होता। आपने कभी नोटिस किया हो ना, मंदिरों में जब आप जाओगे, मंदिरों में यूजली लोगों की हैबिट क्या होती है, लोग वहाँ पर ना प्रसाद बांट रहे होते हैं। जैसे मान लो कि आप बूंदे ले गए या लड्डू ले गए, आपने भोग लगाया और आपने एक एक सबको बांटना शुरू कर दिया। अब ऐसी कंडीशन में मान लो कि किसी ने कोई अपनी मन्नत वैसी उतारी, या किसी ने बोला कि मैं बांटता हूँ ये चीज़ और मेरा ये काम हो जाए, मान लो वो नेगेटिव चीज़ है, कुछ भी चीज़ है, तो वो कर क्या रहा है बंदा, वो एक्चुअल में वो नेगेटिव एनर्जी या नेगेटिव जो भी थॉट प्रोसेस है वो सब में बांट रहा है। जितने ज़्यादा लोगों में बंटेगी उसके चांसेस कम हो जाएंगे कि किसी पे भी कोई नेगेटिव इफेक्ट आए। बट ऐसे कुछ लाल किताब में, नाड़ी में नहीं, लाल किताब में कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस बोले गए हैं जहाँ पर आपको प्रसाद खाने की भी मनाही है। मतलब हमको किसी का प्रसाद खाना ही नहीं चाहिए? हमको नहीं पता है। लाल किताब का रूल है, खैर मैं बता देता हूँ आपको क्या है। राहु अगर आपकी कुंडली में सेकंड हाउस में है, बृहस्पति 5वें घर में है, तो आपको प्रसाद लेकर नहीं खाना चाहिए। राहु अगर आपकी कुंडली में चौथे घर में बैठा है, पड़ोसियों से आई हुई कोई भी आइटम आपको नहीं खानी चाहिए, चाहे वो प्रसाद हो चाहे कुछ भी। ठीक है, तो बाकी लोग खा सकते हैं, चाहे वो उतारा हो भी हो, कुछ भी हो? हाँ, प्रसाद उतार के नहीं चढ़ाया जाता कभी भी। हाँ, कोई किसी के घर से स्पेशल कोई आइटम आ गई ऐसे आपको लग रहा है कि थोड़ी सस्पिशियस है, तो अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि कई बार एक छोटी सी इलायची भी आपका बहुत नुकसान कर देती है। तो ऐसा कोई रेमेडी है, कोई चीज़ है, अगर मेरे घर पे कोई चीज़ आ रही है तो मैं उसका कुछ कर सकूँ, उसको क्लीन कर सकूँ? क्योंकि ये तो कॉमन प्रैक्टिस हो सकती है कि आपके कोई क्लोज वन, क्योंकि सुना तो मैंने यही है, करते तो क्लोज वन ही है, आपके क्लोज वन आपको कुछ दे रहे हैं खाने के लिए, आप मना भी नहीं कर सकते क्योंकि आपको उन पर कोई कभी, मतलब आप इस फील्ड में घुसे ही नहीं, कई बार सामने खाना पड़ जाता है। सामने खाना पड़ जाता है, तो उसका कुछ ऐसा सॉल्यूशन है? ऐसी कंडीशन में ना यूजुअली तो एक प्रिकॉशन ये है कि आपको प्रसाद लेकर घर पे रख लेना चाहिए। पहली चीज़ अवॉइड करिए। अगर फिर भी नहीं होता, आपको याद है कभी पुराने टाइम पे कुछ लोग क्या करते थे, नीचे बैठ के खाना खाते थे, और खाना खाने से पहले नीचे बैठकर वो पानी हाथ में लेकर प्लेट के ऐसे ऐसे करते थे। वो चीज़ अगर आप कर लोगे तो कोई भी नेगेटिव एनर्जी हो जो आपकी तरफ आ रही है उस खाने के थ्रू, वो सारी की सारी वहीं पे स्ट्रीमलाइन हो जाएगी। यानी कि कोई भी आपकी चीज़ आपकी तरफ आती है, चीज़ खाने वाली, आप उसको ज़मीन पर रखो, उसको पानी हाथ में लेकर उसका एक राउंड सर्कल बना दो पानी का, प्रार्थना कर लो अपनी इष्ट देव से। ठीक है।